So hello students, welcome back to my channel. One more important pattern question from class 7 chapter 3rd, A Peak Beyond the Point, page number 76. Identify the change and write the next three terms for each of the sequence given below. Try to do this computation mentally. So आपको ये पैटर्न कंप्लीट करना है और नेक्स्ट थ्री टर्म्स लिखनी है. The first is 4.4, 4.45, then 4.5. And what are the next three terms in this? अगर आप ऑब्जर्व कर पा रहे हो 4.4, then 4.45, कुछ प्लस हो रहा है, एडिशन हो रही है, बिकॉज यहाँ पर नंबर इंक्रीज हो रहा है. और कौन से पॉइंट पे इंक्रीज हो रहा है? 10th, 100th टर्म पे इंक्रीज हो रहा है. तो यहाँ पर 0.05 ऐड हो रहा है. जैसे 4.4 में आप ऐड कर रहे हो 0.05, यू विल गेट 4.45. तो जो टर्म आपकी ऐड हो रही है दिस इज 0.05. और 500th आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हो, यू विल गेट 0.05. अगेन 4.45 में ऐड करेंगे आप 0.05, वी विल गेट 4.5. सो क्या टर्म आपको ऐड करनी है? 0.05. सो नाउ 4.45 में ऐड करेंगे 0.05, वी विल गेट 4.55. अगेन ऐड 0.05 in this, we will get 4.6. Now again we will add 0.05, we will get 4.65. अब आपकी बुक में मेंशन है ट्राई टू डू दिस कंप्यूटेशन मेंटली. आप मेंटली इसको कैसे करेंगे? आपने आइडिया लगाया, कितना ऐड हो रहा है? 0.05. आप ऐड करते जाएंगे. 4.4 के बाद 4.45, 4.4 के बाद 4.5, देन इसके बाद क्या आया था? 0.45, तो यहाँ भी आ जाएगा 0.55. 4.5 के बाद 6, देन 6 के बाद 0.65. अब 4.6 के बाद क्या आएगा? 4.7. सो दिस इज द ए पार्ट. द सेकेंड पार्ट इज 25.75, देन 26.25, देन 26.75. अब यहाँ पर हमें समझ आ रहा है कितना ऐड हो रहा है. पॉइंट के लेफ्ट जो टर्म है 25 से 26, यहाँ पर आपका +1 ऐड हो रहा है. और यहाँ पर 75 से 25. अगर आप इधर 50 ऐड करेंगे, 0.5 ऐड करेंगे, अगर हम यहाँ पर 0.50 ऐड करेंगे इस टर्म में, देन वी विल गेट 25 हियर एंड इट विल इंक्रीज. ये पार्ट हो जाएगा 26. एट 0.50 और 0.5 सेम है. सो यहाँ पर आपका हो गया है 26.25. सो यहाँ पर भी आपका एडिशन हो रहा है 0.50 का. आप इस पे ऐड करोगे 0.50, यू विल गेट 26.75. अब इसको आप मेंटली कैसे करोगे? 25 के बाद 26, 75, 25, 75, 25, बट यहाँ पर 27 आएगा. सो 27.25, अगेन 27.75, देन 26, 26, 27, 27 के बाद आएगा 28.25. आप इसको चेक कर सकते हैं. इसमें कितना ऐड करना था आपको? 0.50. ये हो गया आपका 27.5. अगेन आप ऐड करेंगे 0.50, यू विल गेट 27.5. अगेन यू विल गेट 0.50 और 0.5, वी विल गेट 28.5. अब 28.5 के बाद नेक्स्ट टर्म क्या होगी? 28.75. So this is the B part. C is 10.56, then 10.67, then 10.78. C 5 के बाद 6, 6 के बाद 7, 6 के बाद 7, 7 के बाद 8.
और जो ये टर्म है वो 10 ही है, सो यहाँ पर 10 ही आएगा। 5 6 7 यहाँ पर आ जाएगा 8, 6 7 8 9। बेसिकली कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? 0.11 का। सी, हमने 0.11 ऐड किया, वी विल गेट 10.67। फिर अगेन हम 0.11 ऐड करेंगे, वी विल गेट 10.78। अगेन हम 0.11 ऐड करेंगे, वी विल गेट 10.89। अगेन वी विल ऐड 0.11, वी विल गेट, सी 10 के बाद 0.11 वी विल ऐड, वी विल गेट 10, 10 and 1. It will become 11. Again we will add 0.11, we will get 11.11. Five, 6, 7, 8, 9, 6, 7, 8, 9 के बाद 10 आएगा। जब वो 10 का कैरी जाएगा तो ये वाला 9 भी आपका 10 बन जाएगा। Then again we will add 0.11. Answer is 11.11. This is the part 6. Part D is 13.5, 16, 18.5. Now, अब इस नंबर में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? +3। और पॉइंट के बाद कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? 0.5। यहां पर आपका इंक्रीमेंट हो रहा है +3, यहां पर आपका इंक्रीमेंट हो रहा है 0.5। बट यहां पर 16 to 18 में इंक्रीमेंट हो रहा है 2 और इधर इंक्रीमेंट हो रहा है 0.5। तो बेसिकली आपका इंक्रीमेंट है 2.5 का, मीन्स 2.5 इसमें ऐड होगा। 13.5 plus 2.5 is equals to 16. Then we will add 2.5 to this, we will get 18.5. 18.5 plus 2.5 we will get 21. 21 में we will add 2.5, we will get 23.5। अगेन कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? 2.5 का, सो +2 हो जाएगा 25 एंड 0.5 हो जाएगा आपका 5, 5.5, 0.5 क्या बनाएगा आपका? 1। सो बेसिकली इट विल बिकम 26। सी 23.5, 2.5, 5, 5, 10, 6, 26। कितना इंक्रीमेंट हो रहा है? 2.5 का, सो 26, 27, 28.5। So the part D is done. Next is 8.5, 9.4, 10.3. Okay. 8 plus 9, 9 plus 1, 10. But see, 5 minus 1, 4, 4 minus 1, 3. तो यहाँ पर आपका इंक्रीमेंट तो हो रहा है, बट यहाँ पर 0.9 का इंक्रीमेंट होगा आपका। 0.9 आप ऐड करेंगे, यू विल गेट 14 हेयर, 1 कैरी, 9.4। 9.4 में 0.9 ऐड करेंगे, यू विल गेट 10.3। 9.4 आप ऐड करेंगे, सॉरी 0.9 आप ऐड करेंगे, इट विल बिकम 12, 11.2। अगेन 0.9 ऐड करेंगे, 12.1। अगेन 0.9 ऐड होगा तो इट विल बिकम 13। 13 में आप 0.9 ऐड करेंगे, देन 13.9। सो दिस इज द पार्ट ई। F इज 5, 4.95, 4.90। अब यहां पर आपका नंबर में डिक्रीज हो रहा है, सो यहाँ पर कुछ माइनस हो रहा है। 5 से 4 आ रहा है, देन 0.95। अगर आप 5 में से माइनस करते हैं 0.05, वी विल गेट 4.95। 4.95 में से माइनस करते हैं 0.05, वी विल गेट 4.90।
सो आपका डिक्रीमेंट हो रहा है 0.05। पैटर्न को कंप्लीट करने के लिए आपको माइनस करना है 0.05। अगेन 4.90 में से आप माइनस कर रहे हैं 0.05, यू विल गेट 4.85। अगेन आप 0.05 माइनस करेंगे, यू विल गेट 4.80, 4.75। So this is the F part. G part is 12.45, 11.95, 11.45। अब यहाँ भी आपका डिक्रीमेंट हो रहा है, से 12 से 11, 45 से 95, अगेन डिक्रीमेंट में 11, 95 से 45। पर यहाँ पर कितना डिक्रीमेंट हो रहा है? यहाँ पर डिक्रीमेंट हो रहा है आपका 0.50 का। आप जब 12.45 में से माइनस करोगे 0.45 को, यू विल गेट 11.95, अगेन माइनस 0.5, we will get 11.45, then again minus 0.5, we will get 10.95, 12.45, 11.95, 11.45, 10.95, 12, 11, 11 के बाद 10 आएगा 10.45, देन आपका आएगा 9.95। माइनस करके देख लीजिए आप, इसमें से आप माइनस करेंगे 0.5, वी विल गेट 9.95। अब 9.95 के बाद आपकी नेक्स्ट टर्म आएगी 9.45। पार्ट एच इज 36.5, 33, 29.5। डिक्रीमेंट हो रहा है, क्लियरली सी है इधर 36, 36 में से कितना डिक्रीमेंट हो रहा है? 33 आ रहा है, तो 34, 35, 33, यहाँ पर -3 हो रहा है, एंड 0.5 का भी डिक्रीमेंट हो रहा है, तो -3.5। 33 से 29 आने में 30, 31, 33, अगेन 0.5, सो यहाँ पर आपका डिक्रीमेंट हो रहा है -3.5। 36.5 में से आप माइनस कर रहे हो 3.5, यू विल गेट 33। 33 में से आप माइनस कर रहे हो 3.5, वी विल गेट 29.5। अब अगेन आप माइनस कर रहे हो 3.5, वी विल गेट 26। 26 में से आप माइनस कर रहे हो 3.5, वी विल गेट 22.5। 2.5 में से आप माइनस कर रहे हो 3.5, वी विल गेट 19। 19 में से आप माइनस कर रहे हो 3.5, वी विल गेट 5, 8, 3, 15.5. So this is the part H. So this pattern question is done.